हाँ जी बेटा, सेवन्थ क्लास। आज जो हमने करना है वो है, देखो ये है हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए क्या प्रयोग होगा। उसके लिए प्रयोग होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पर लगता है? जहाँ पर त्रिभुज में एक कोण 90 का हो। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब। तो ये बनता है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये याद रखना, ये फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में आपने प्रयोग करना है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। बेटा इसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ये 90 है। अगर ये 90 है तो ये नीचे आधार होता है, इधर होता है लंब। ये है कर्ण जो हमें पता करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो हमें कर्ण पता नहीं था, आधार का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 100, लंब दे रखा है, इसको करा 676 आ गए। अब देखना है 676, यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर वर्गमूल लगेगा, ये हर क्वेश्चन में होगा। और 676 होता है 26 गुणा 26, तो हमारा कर्ण जो है पहले क्वेश्चन का 26 आ गया। इसी तरह से आप देख सकते हो दूसरे प्रश्न में आपके पास ये चीज़ें हैं। अब इसमें ये कोई है वही है, इसमें शायद क्वेश्चन में सीढ़ी लिखा हुआ है कि सीढ़ी की ऊंचाई 15 है, तो ये जो है दीवार जो है वो 12 है, तो ये पता करो। तो फिर से हमारे पास वही आ गया बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। लेकिन इस बार कर्ण दे रखा है 15 का वर्ग 225, आधार 12 का वर्ग 144, 81 आ गई। 81 का वर्गमूल करने पर 9 उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 3 में 3 भुजाएं दे रखी हैं और उनका हमें पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करो, सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है बराबर, तो समकोण त्रिभुज है। इसमें एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। तीसरे प्रश्न में ये 3 भुजाएं फिर दे रखी हैं, तो मैंने सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किया 1.5, 2 और 2.5। सबसे बड़ी भुजा थी 2.5, इसका वर्ग किया, फिर दो छोटियों का वर्ग करके जोड़ दिया, ये भी बराबर आ रहा है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये वीडियो भी जरूर देखना है। इसके साथ ही मैंने आपको ग्रुप में इसकी फ़ोटो भी शेयर कर देनी है।